अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों की फहरिस्त में अगर 8वें अजूबे को शामिल किया जा सकता है तो वो शराह कराक्रम के अलावा और कोई नहीं। हवेलियां से शुरू होकर दर्रा खंजराब तक 806 किलोमीटर तवील ये अजीम शहरा इंजीनियरिंग का शहकार और पाकिस्तान की तिजारती, मुआशी और दफाई शाहरग है। ये रास्ता कोई नया नहीं, सदियों से कारवान इस रास्ते से चाय, पुरसलीन और सलग खच्चरों पर लाद कर चीन से गिलगित लाते थे। यहाँ से बार्टर सिस्टम के तहत सोना, जोवरात और मिसाला जात ले जाते थे। इस सफर के दौरान पहाड़ों से गिरकर लैंड स्लाइड की वजह से अक्सर डाकुओं के हाथों जानो माल गंवा बैठते थे। इस कदीम और खतरनाक रास्ते को एक शराह में तब्दील करना कोई मामूली या आसान काम नहीं था। इस काम की दुश्वारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इब्तदाई तौर पर एक यूरोपी फर्म को ये काम दिया गया। इस फर्म के इंजीनियर्स ने इलाके का फजाई जायजा लेने के बाद इन संगलाख पहाड़ों और चट्टानों के दरमियान किसी सड़क की तमीर को नामुमकिन करार दे दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने ये काम पड़ोसी मुल्क चीन की मदद से खुद इंजाम देने का अज़म किया। दोनों ममालिक के दरमियान 1966 में एक मुआहदे के बाद इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने का आगाज हुआ। इस काम की अजमत और वसत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 15,000 पाकिस्तानी और 9,500 चीनी माहिर और कारकुनान इस काम में बैक वक्त मसरूफ अमल थे। दोस्तों, इसमें 24 बड़े पुल, 70 छोटे पुल, 1708 आबी गुजरगाहें हैं। तवील पहाड़ी सिलसिलों के सीने में शगाफ डालकर शराब बनाने के लिए 8,000 टन डायमंड इस्तेमाल किया गया और तकरीबन 30 मिलियन क्यूबिक मीटर पहाड़ी चट्टानों को रास्ते से हटाया गया। इसकी तमीर में 80 मिलियन किलोग्राम सीमेंट इस्तेमाल हुआ। तमीराती साजो सामान और मशीनरी को मतलूबा मकाम तक पहुँचाने का काम पाक फजाइया ने इंजाम दिया। दोस्तों, बाद मकामात इस कदर दुश्वार थे कि एक महीने में मौज चंद मीटर सड़क ही बन पाई थी। बिलाखिर वो दिन भी आया जब ये शहरा तकमील को पहुंची और एक नामुमकिन काम इंसान के बुलंद हौसले के बहस मुमकिन हुआ। मगर इस दौरान 408 अफराद हलाक और 314 शदीद जख्मी हुए, जबकि मामूली जख्मियों की तादाद हजारों में है। ये शरह इंसानी हिम्मत, मेहनत और आला सलाहियतों का जीता जागता सबूत है। इस शरह पर सफर करना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश आती है। ये एक यादगार सफर होता है। दोस्तों, सारा रास्ता खूबसूरत मनाजर, बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों, मचलते दरियाओं और दुनिया की चंद बुलंद तरीन चोटियों के दरमियान से गुजरता है। आइए आज हम आपको इस शराह पर ले चलते हैं। अगर इस्लामाबाद से सफ़र का आगाज करें तो पिशावर जीटी रोड पर सफ़र करते हुए 48 किलोमीटर के फासले पर तारीखी शहर हसन अब्दाल आएगा, जो सिखों के गुरुद्वारे पंजा साहब की वजह से आलमी शोहरत रखता है। यहाँ से दाईं जानब मुड़े तो तकरीबन 1 घंटे बाद हवेलियाँ आ जाता है, जो फौजी छावनी के बायस मशहूर है, जहाँ से शराए कराक्रम का आगाज होता है। हवेलियाँ से और हरीपुर से गुजरते हुए एबटाबाद आ जाता है। ये एक बड़ा शहर है। यहाँ से खूबसूरत रास्ता नतिया गली से होता हुआ मरी तक जाता है। एबटाबाद से मौज 26 किलोमीटर के फासले पर पाइन के दरख्तों में घिरा मानसेरा है। यहाँ से एक रास्ता वादी कगान की तरफ निकलता है, मगर हमारा सफर आगे की तरफ है। मानसेरा से 100 किलोमीटर के फासले पर बगट्राम से गुजरते हुए थाकोट का पुल आता है, जो कि दरियाए सिंध पर कायम पहला पुल है। इस पुल के एक तरफ जिला मानसेरा और दूसरी जानब जिला सवात है। यहाँ से शराए कराक्रम का असल एडवेंचर शुरू होता है। फलकबोस चट्टानों के साथ चुमटी सड़क पर चलते हुए पेच दर पेच मोड़ और साथ दूसरी तरफ गहरी खाइयां और कहीं सिलाबी अंदाज में पहाड़ों से सर टकराता दरियाए सिंध। और दौरान सफर सामने से कोई गाड़ी या ट्रक आ जाए तो इसे क्रॉस करते हुए जो मुसाफिर खाई की जानब हो, इसकी सांस रुक सी जाती है कि चंद इंच के फासले पर गहरी खाई इसे अपनी तरफ बुलाती महसूस होती है। दोस्तों, मगर इस शराह पर सफर करने वाले ड्राइवरों की तारीफ करना भी ज्यादती होगी, जो कि घंटों मुसलसल इन दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करते हैं।
यहाँ हादसे की शरह बहुत कम है। शाहकोट से मोद 28 किलोमीटर के फासले पर बशाम आता है। यहाँ एक तारीखी किला भी सड़क से नजर आता है। यहाँ से एक रास्ता शिंगला पास के जरिए स्वात जा निकलता है। बशाम में कई होटल हैं और रेस्टोरेंट के अलावा एक बड़ा बाजार भी है जो 24 घंटे खुला रहता है। इस शहर को शराए कराक्रम पर सफर करने वाली ट्रांसपोर्ट के लिए मरकजी अहमियत हासिल है। यहाँ गाड़ियाँ काफी देर रुकती हैं। बशाम के बाद पटन कोमिला और साजीन की दुश्वार गुजार इलाके आते हैं। फिर अचानक माहौल और मंजर तब्दील हो जाता है और सफर एक खुले और मस्ता इलाके में शुरू हो जाता है। पहाड़ी दीवारों से चिमटे खाई के करीब से 7 से 8 घंटे के सफर के बाद ये वक्त भली लगती है। यहाँ कुछ गर्मी का एहसास भी होता है, क्यों ना कि पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में से एक चलास नजदीक ही में है। चलास में कई होटल हैं और एक खासा बड़ा बाजार भी है। दोस्तों, यहाँ काफी चहल पहल नजर आती है। महरीन आसार कदीमा ने यहाँ कंदारा तहजीब के कुछ आसार भी दरियाफ्त किए हैं। चलास एक रास्ता तारीखी बाबूसर टॉप से गुजर कर वादी कगान की तरफ निकलता है। चलास से शराय कराक्रम पर सफर करते हुए तकरीबन 1 घंटे बाद रायकोट का पुल आएगा। यहाँ पहाड़ की बुलंदी से चिमटा हुआ एक खतरनाक रास्ता नांगा पर्वत की खूबसूरत वादी फेरीमडोज जाता है, जिसे अपने हसीन मनाजर के बहस परियों की चिरागाह के नाम से याद करते हैं। रायकोट से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अगर दाएं जानब नजर रखें तो आपको 8126 मीटर बुलंद पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत भी नजर आ सकती है। यहाँ से मजीद 1 घंटे के सफर के बाद जगलोट की वादी आती है। यहाँ कसीर तादाद में फौजी जवान नजर आते हैं, इसलिए कि यहाँ से एक रास्ता जिला अस्तोर से होता हुआ कारगिल की तरफ निकलता है। यही रास्ता अजीम सतह मुरतफा देवसाई और खूबसूरत वादियों त्रशन रोपल को भी जाता है। रामा झील के लिए भी यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। हमारा दिल तो इस तरफ जाने को चाहता है, मगर आपको शराय कराक्रम की सैर करनी है और खजराब तक लेकर जाना है, तो हम जगलोट पर रुके बगैर आगे बढ़ते हैं। जगलोट से आगे बढ़ते ही कुछ फासले पर दरियाए गिलगित और दरियाए सिंध के मिलाप का खूबसूरत मंजर नजर आता है। अब कराक्रम पर सफर करते हुए सिंध की बजाय दरियाए गिलगित हमारा हमसफर होगा। ये गिलगित तक दाएं जानब नजर आता रहेगा। जगलोट से गिलगित का फासला 50 किलोमीटर है, मगर इससे पहले एक जैली सड़क दाएं जानब वादी एस्कर्दो की तरफ जाती है। दोस्तों, एक बड़ा बाजार भी गिलगित की रौनक में इजाफा करता है, जहाँ चाइना का सामान वाफर मिकदार में नजर आता है। यहाँ से 112 किलोमीटर के फासले पर वादी हुंजा है। रास्ते में देवनौर के मुकाम से 7788 मीटर बुलंद एक और खूबसूरत पहाड़ी चोटी राकापोशी नजर आती है। यहाँ से एक तवील और दुश्वार गुजार ट्रेक वादी शमशाल की तरफ जाता है। ये गैर मुल्की सियाहों का पसंदीदा तरीन ट्रेक है। यहाँ के हाई पोर्टर कोए पैमाई के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। पस्सू के बाद सोचता जाता है और यहाँ एक चेक पोस्ट है, जहाँ से गुजर कर चीन की तरफ जाते हैं। चेक पोस्ट से कुछ फासले पर बुलंद तरीन दरा खंजराब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।